ये है 10R लाइट, नहीं शायद हो सकता है नॉर्ड 3, आई एम नॉट श्योर दोस्तों। ये है OnePlus का एस रेस एडिशन। जी हाँ, ये चाइना में लॉन्च हो चुका है और किस नाम से इंडिया में आने वाला है आई एम नॉट श्योर, बट इट इज गोइंग टू कम, दैट इज फॉर श्योर। वैसे मुझे लगता है कि ये 10R का 10R लाइट वर्जन हो सकता है। क्यों? क्योंकि दो तीन चीजें डाउनग्रेड की है, बाकी सब फोन जो है एग्जैक्टली सेम है। फॉर एग्जाम्पल जो डिस्प्ले है दोस्तों एमोलेड से IPS LCD पे आ गया है, एंड फास्ट चार्जिंग थोड़ा कम कर दिया है, OIS निकाल दिया है, वो निकाल के 10R जो है वो 10R लाइट हो जाता है। That's what I think. Let's find out। आज इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं दोस्तों। वैसे आगे बढ़ने से पहले पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतने सारे अनबॉक्सिंग वगैरह डालते हैं दोस्तों, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिए। ऑलराइट, रेड बॉक्स, यस, एस रेस 5G है ऑब्वियसली। सो लेट्स ओपन। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन एंड केस। ये चाइनीज डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें स्टिकर्स वगैरह नहीं है। जनरली OnePlus के फोन्स में स्टिकर्स वगैरह आते हैं इधर के इंडियन एडिशन के। एंड दिस फ्रॉस्टेड सॉर्ट ऑफ TPU केस है, डिसेंट क्वालिटी। सिम कार्ड टूल, ये है फोन, इसे रखते हैं साइड में। और क्या है, 67 वॉट का सुपर बुक फास्ट चार्जर आता है, USB टाइप A to टाइप C चार्जिंग केबल आती है। दैट्स अबाउट इट। चलिए रखते हैं सब कुछ साइड में, देखते हैं फोन के पास। इंटरेस्टिंग कलर एज वेल। ओके, ये जो है दोस्तों ये प्लास्टिक बैक है। इट लुक्स लाइक ग्लास बट प्लास्टिक बैक है। जो कैमरा सेंसर्स है ना, बड़े हैं, 1 2 ये रेज्ड हैं 2, ये फ्लश है और ये सिर्फ राउंड किया हुआ है। इधर कुछ लिखा हुआ है, नीचे कमेंट में बताइए क्या लिखा हुआ है। वैसे अगर कैमरा के मॉड्यूल के बारे में बात करूं तो 10 Pro जो है वैसे ही कुछ ये कैमरा मॉड्यूल है। गिरा के देखते हैं, लेट्स डू दैट। वैसे दोस्तों इसके प्रोटेक्शन के बारे में पता नहीं है, बट स्क्रैच गार्ड जो है ऑलरेडी है, पीछे की तरफ प्लास्टिक है। शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। या नो, नथिंग, वेल बिल्ट। इन हैंड फील भी अच्छा है दोस्तों। एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस की है, OnePlus का फोन है लेकिन अलर्ट स्लाइडर जो है दोस्तों मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है एंड 3.5 mm जैक है इसके अंदर। दोस्तों अगर वेट के बारे में बात करूं, इट विल बी अबाउट 195 ग्राम्स। ओह, 206 ग्राम्स, इतना ज्यादा लगता नहीं है। इन हैंड फील अच्छा है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, इसका जो डिस्प्ले है दैट इज 6.59 इंच 120 हर्ट्ज IPS LCD डिस्प्ले। जैसे मैंने बताया था इसमें एमोलेड नहीं है, इट इज IPS LCD डिस्प्ले। जो रिफ्रेश रेट है, आप कुछ 6 अलग अलग स्टेप्स में ऑटो वो एडजस्ट करता है, जो भी आप काम कर रहे हो आपके फोन के ऊपर उस हिसाब से। और एक चीज दोस्तों, इसमें 90.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आता है, 600 निट्स ब्राइटनेस है एंड HDR10 का भी सपोर्ट है। वैसे IPS डिस्प्ले होने के बावजूद दोस्तों इसकी जो क्वालिटी है, जो व्यूइंग एंगल्स वगैरह हैं अच्छे हैं। सो डिस्प्ले इज वेरी गुड। नीचे की चिन एवरेज साइज की है, बेजल्स पतले हैं, थोड़ा राउंडेड ज्यादा लग रहा है। आजकल बहुत स्क्वेरिश फोन्स, बॉक्सी फोन्स आ गए, ये जो है राउंडेड एट द साइड्स एंड इवन आप अगर डिस्प्ले देखोगे, कॉर्नर्स देखोगे, थोड़ा अलग लग रहा है। दोस्तों अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो ये आता है MediaTek Dimensity 8100 Max इस प्रोसेसर के ऊपर। ऑल्दो मैक्स जो है दोस्तों इट इज ओनली अ मार्केटिंग टर्म। 5 nm प्रोसेसर है। अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं तो ये 8 लाख तक आता है। इसमें अगेन अलग अलग वेरिएंट्स हैं। जो चाइना में वेरिएंट्स है दोस्तों 8128 से स्टार्ट होते हैं, 8128, 8256 एंड 12256। एंड प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो 1899 युआन से स्टार्ट होता है। तो 8 प्लस 128 का वेरिएंट कन्वर्ट करते हो प्राइसिंग तो इट कम्स अराउंड 22.5 23,000। इंडिया में अगर ये सिमिलर स्पेसिफिकेशंस के साथ आएगा तो मेरे हिसाब से 25 से 30,000 के बीच में आ सकता है। बैटरी जो है दोस्तों 5000 mAh की बैटरी है एंड 67 वॉट सुपर बुक चार्जिंग। परफॉर्मेंस एक्सीलेंट, मतलब जैसे मैंने बताया ऑन पेपर 8 लाख स्कोर आता ही है और गेमिंग आप आराम से हाईएस्ट सेटिंग पे कर पाओगे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। परफॉर्मेंस के मामले में थम्स अप। ओएस के बारे में बात करूं दोस्तों तो ये चाइनीज वेरिएंट है, कलर OS 12.1 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 12। ये जो चाइनीज वेरिएंट है वो कुछ 8 बैंड को सपोर्ट करता है। चाइना में ज्यादा होना चाहिए बट यस 8 बैंड का है। इधर भी शायद उतने ही आएंगे या उससे कम आ सकते हैं। और बाकी के कनेक्टिविटी ऑप्शंस के लिए Wi-Fi 6 आता है, Bluetooth 5.3 है, स्टोरेज टाइप UFS 3.1 है, LPDDR5 रैम टाइप। वैसे दोस्तों कैमरा के बारे में बात करूं तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है पीछे की तरफ, 64+8+2 जो है वो अल्ट्रा वाइड है, 64 मेन सेंसर है एंड यस इसमें OIS नहीं है, इसीलिए 10R लाइट मैंने कहा। 10R में आपको OIS मिलता है। और सेल्फी के बारे में बात करूं तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है लेफ्ट हैंड साइड में। वो जो पंच होल है ना, स्लाइटली ऑन द बिगर साइड। और दोस्तों अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो 4K 30 FPS रेयर पे करता है एंड FHD 1080p 30 FPS इन द फ्रंट। वैसे कैमरा सैंपल्स वगैरह जो है ओरिजिनल क्वालिटी में
में जो हमने क्लिक किए हुए हैं उसकी जी ड्राइव लिंक दे रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा। बट आई हैव टू टेल यू वन थिंग हियर, मैं फर्स्ट इंप्रेशंस ज्यादा नहीं दूंगा कैमरा के बारे में, क्योंकि जब इधर आ जाएगा तो पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह जो होता है कैमरास का थोड़ा अलग होता है एज कंपेयर टू चाइनीज वेरिएंट्स। दैट्स व्हाई आप देख लीजिए ओरिजिनल क्वालिटी में। आपको ये फोटोज कैसे लगे जरूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे एक दो चीजें मैंने नोटिस की वो मैं जरूर बताऊंगा। जो अल्ट्रा वाइड है उसका एफओवी दोस्तों कम है, 112 डिग्रीज एफओवी है, जनरली 118 120 के करीब होता है, सो दैट इज लेस। दोस्तों अगर मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले, इट्स नॉट एन एमोलेड डिस्प्ले बट अ वेरी गुड क्वालिटी आईपीएस डिस्प्ले, तो वीडियो व्यूइंग विल बी गुड, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। स्टीरियो स्पीकर्स भी आते हैं, दैट इज गुड। तो मल्टीमीडिया डिसेंट होगा। और याद रखिए 3.5 mm जैक है, इसका मतलब आप अगर वायर्ड हेडफोन्स वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हो वो आप कर पाओगे। बट वन बिग मिस फॉर अ OnePlus फोन, अलर्ट स्लाइडर नहीं है। एक चीज मैंने नोटिस की दोस्तों, ये जो फोन है ना, इनफैक्ट एस ब्रांडिंग जो है वो ओप्पो की है, तो दिस फील्स मोर लाइक एन ओप्पो फोन रादर देन अ OnePlus फोन। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखोगे तो दिस इज अ परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन एंड ये रेस एडिशन है, मतलब गेमिंग फोन है और गेमिंग के लिए डेफिनेटली अच्छा है। फास्ट रिफ्रेश रेट है, 3.5 mm जैक मिलता है आपको एंड 8100 मैक्स प्रोसेसर है जो अच्छा परफॉर्मेंस देता है। सो इट इज वेरी गुड। इट ऑल डिपेंड्स कि जब इंडिया में आ जाएगा किस नाम से आएगा, दैट इज वन क्वेश्चन। की टेनर लाइट के नाम से आने वाला है, OnePlus Nord 3 के नाम से आएगा या कुछ स्पेशल एडिशन नाम से आएगा, वी आर नॉट श्योर। जिस भी नाम से आ जाए इट शुड कम अंडर 30,000, मतलब 25,000 से 30,000 के बीच में अगर ये आ गया इंडिया में with whatever name, I think it will be quite good. जाते जाते मुझे एक चीज तो कहनी है दोस्तों, this phone is not OnePlus। इसका जो DNA है ऐसे OnePlus के जैसे नहीं लगता है, Oppo के जैसे लगता है। Yeah, I know I'm saying it for the second time, but that's what it is। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक keep tracking and stay safe।